अवगढ़ है। हाँ। हाँ, तो शुरू में तो उनके पास बहुत धन था, जब समझ लीजिए करोड़ों रुपया था। हाँ। अब वो इस तरह से उड़ा पड़ा दिए, पीने खाने में खिला पिला कर सबको। हाँ, तो वो सब तो पियक्कड़ सब तो उसको दुरुपयोग ही करते हैं, धन का उपयोग तो सदुपयोग तो नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो वही हुआ। अब इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनको कैंसर हो गया है, हम्म। तम्बाकू खाने की वजह से गाल में। हम्म। और वो पूरा बता रहे हैं कि आर पार हो गया है क्या आर पार हो गया है? उनका मुंह, एक तो साइड का गाल अच्छा अच्छा। छेद करके आर पार हो गया, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, तो कर्म तो आ ही न जाता है सामने। और वो हमसे वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं कुछ, कि हमारा इलाज करा दो, बच्चा कोई नहीं है। तो आप इलाज एक तो बार देख इलाज लीजिए। जैसे उनको वहां पर भर्ती करा देना से ठीक रहता। बीएचयू में है, तो हम उनको 3,000 रुपये दिए भी कि आप जाइए, नहीं तो आप जाइए, अपना भर्ती उनको हो पैसा जाइए। देने के बजाय ना उनको वहां भर्ती करवा देते, किसी से कह करके लिवा जाता, ठीक रहता। हाँ, फिर वो कुछ और मांग रहे हैं जल्दी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक बार आप देख लीजिए कंडीशन क्या है। आपकी दवा से असर अगर हो जाए तो क्या बुरा है फिर। वो सुधरने लायक है कि नहीं, भेजे अरे आपके यहाँ। हमें नहीं लगता है कि सुधरने लायक होगा। हाँ। वो एकदम लास्ट केस है, क्योंकि व्यक्ति जब इतना हम्म। पी पा करके सब नष्ट कर चुका है अपना शरीर, अपना हम्म। अपना जो है शत्रु स्वयं बन गया। हाँ हाँ, गुरु जी बड़ी समझाए, हम लोग बहुत समझाए कि देख लीजिए, मतलब कि ऐसे ऐसे लोगों से वो जुड़ गए थे जो पीने खाने वाले चूता जैसे लपट गए थे उनसे। नहीं तो वैसे नशेड़ी सब उनसे समझते थोड़ी है, वो समझते नहीं। उनसे वो कई कई 25-25 लाख, 20-20 लाख ऐसे ले लेकर सब भाग गए। और पिए खाए सो अलग, हाँ उनको तो चढ़ा चढ़ा करके। वैसे लोगों की संगत ही कहते हैं ना, ये सब जो है शनि और राहु से ग्रस्त होते हैं ये सब, समझे। और जो हाँ। शनि राहु से पीड़ित हो गया ना, तो उसको बहुत तगड़ी सजा से मिलती है लास्ट में। शनि मारता है दरिद्र बना करके और रोगी बना करके, हम्म। तड़पा करके। हम्म। 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 तो इन लोग को तो ऐसे ही मृत्यु आनी है, धन बर्बाद करना है, कभी अच्छे काम में नहीं लगाएंगे धन को, सब नशे में और इसमें उसमें लगा करके नष्ट कर देंगे। और इनका स्वास्थ्य हमें नहीं लगता कि कुछ सुधरेगा, ये इसी तरह से मृत्यु को प्राप्त होंगे। कैंसर हो ही गया है, मुंह में हो गया है, आर पार हो गया हाँ, है, मुंह में हो गया, आर पार इतना हो गया नशा है। किए होंगे, शरीर पूरा खोखला हो गया है, तो अब उसमें क्या होगा? हम्म। कुछ नहीं होगा। अब उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि बस वो भजन करें, सब कुछ हम्म। छोड़ करके सिर्फ भजन करें। हम्म। अंतिम, हाँ, उनको अंतिम सलाह यही दो कि उपचार कराने के चक्कर में न पड़े, सिर्फ भजन करें, हम्म। ताकि उनको अब अगले जन्म में सदगति हो और सद्बुद्धि हो। हम्म। हम्म। तो ये उनके लिए सबसे अच्छा है। और उसी में अगर ईश्वर की कृपा होगी तो उसी से ही ठीक हो जाएंगे, होना होगा तो, या फिर शरीर हम्म। को बदलना होगा तो बदल लेंगे शरीर। हम्म। क्योंकि अब उनका शरीर जो है ना, जैसे तुम बता रहे हो ना, उस हिसाब से शरीर का कोई भी अंश जो ऐसा नहीं रहा होगा जो कि एकदम त्रस्त नहीं हो गया हो। हम्म। इतना जो आदमी पिया है, उसको जो है ना, खाना से भी ज्यादा मतलब उस पर जोर दे करके, हाँ, उस पर जोर था, तो वो तो है गुरु जी। वैसे आदमी का शरीर समझ रहे हो कबाड़ा हो गया होगा ना कब का। हम्म। और समझाने से नहीं, रोग ही समझाता है ऐसे लोगों को। वो तो है, वो तो अब समझ में आ रहा है उनको। अब कह रहे अब हैं हमारा समझ भाई जाके भी भी क्या साथ कर नहीं दे लेगा। रहा है। हाँ। अब अब कह रहे हैं कि हमारा भाई जो है वो भी साथ नहीं दे रहा है, उसको अरे हम जबकि सब तुमने कुछ दे कहाँ दिए। साथ दिया? तुम कहे ना कि आप किसी की बात सुने, जब लोगों ने मना किया तो सुने किसी की बात? जिन लोगों के साथ बैठ के पीते थे जाके उनसे क्यों नहीं कहते हैं, उन्हीं को सुनाते क्यों नहीं? अरे वो तो खा खा के मर भी गए वो। हाँ तो, उनका हाँ तो वही हाल इनका भी उनको होगा ना। ये तड़प रहे हैं। हाँ। अब इनके लिए बस वही है कि ये प्राणायाम करें। हाँ, अगर बचने की उम्मीद कहीं अगर है तो वो प्राणायाम में ही। तो आप ही थोड़ा समझाइए गुरु जी, हम क्या इनसे बोले, मतलब हमसे कह रहे हैं कि बच्चा हम
अब एक लास्ट उपाय तुम ही हो हमारे, हमको। आयु कितनी है उनकी? आयु तो गुरु जी काफी होगी, 60-70 कितने? 70 करीब होंगे। हाँ, तो आयु भी समापन की ओर है, स्वास्थ्य भी समापन की हाँ ओर ही है, सब कुछ तो समापन की ओर ही है। तो हाँ क्या बचने के चक्कर में पड़े? अब हाँ अब बचने का चक्कर उनको छोड़ देना चाहिए। साधु संत जो हम्म, है उसको तो इतनी समझ होनी चाहिए कि अब बचने का चक्कर क्या करना, अभी शरीर को क्या बचाना है, अब शरीर में रखा क्या है तुम्हारा, इसको बचा हाँ के जब सब करोगे खत्म क्या? ही हो गए। इसको बचा कर करोगे क्या? हाँ फिर पियोगे, इसीलिए बचना चाहते हो? अभी जब बता रहे हैं लोग हमसे, उनसे कुछ बात हुआ है अगल बगल के लोगों से, हाँ तो बता रहे हैं कि वो जब हल्का हल्का था, जब डॉक्टर ने मना किया था कि पान और गुटखा मत खाइए, हाँ तो उस समय भी ये एक गाल में था, दूसरे गाल में ठूसते थे। हाँ, तो वो ऐसे आदमी नहीं मानते हैं ना, पतित होते हैं ना ये लोग। कितना भी इनको समझाया जाए बुझाया जाए, ये सब नहीं मानते, ये सब सब रोग से ही मानेंगे। इनका इलाज तो वही है रोग ही इनका इलाज है, रोग का इलाज नहीं होना चाहिए, इनका इलाज ही रोग है हाँ, ये समझ लो। हम गुरु जी धर्म संकट में पड़े हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और उनको बस और सलाह थोड़ा दो कि मार्गदर्शन देखिए, कीजिए। आपका शरीर जो है पुराना हो गया है, जर्जर हो चुका है। अब शरीर जो है, हम्म अब अगर कुछ समय तक अगर रहेगा, जितना समय तक रहेगा, तब तक आप भगवत हम्म भजन कीजिए और प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से और हम्म भगवत कृपा से यदि कुछ और समय मिल जाता है तो आप भजन करके अपना जो है अच्छा समय, साधु कम से कम बने हैं हम्म तो उसका अच्छा समय निकालिए। और अब हम्म अब इस शरीर को बचाने के चक्कर में नहीं पड़िए, अब अपने इस जो है आत्मा को बचाने के चक्कर में आप पड़िए आपकी जो जीवात्मा हम्म जो है उटपटांग कर्म करके इस बार भोग चुकी है, तो कम से कम अगली बार हम्म ना हो। प्राणायाम कीजिए, अगर इसी में कुछ ठीक होना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि अब दवा से हम्म हमको नहीं लग रहा है कि ठीक हो सकेगा व्यक्ति, दवा कराना हम्म निरर्थक है। हम्म अब वो सिर्फ प्राणायाम से बच सकते हैं तो बच सकते हैं। हम्म, हाँ, वो हालांकि चांस बहुत ही न्यूनतम है, मैं दशमलव में मान रहा हूँ, हाँ क्योंकि हाँ शरीर का हाँ पूरा कबाड़ा कर चुका है ना, वो आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा ना, प्राणायाम भी नहीं कर पाएगा। वो कहाँ हो पाएगा, वो तो बता रहे हैं कि हम सो नहीं पा रहे हैं, हाँ, तो जो सो नहीं रात पा रात रहा भर है तो जग अभी रहे कुछ हैं। जिंदगी में किया नहीं है पीने के अलावा, तो क्या करेगा बताओ? उसमें कोई दवा भी असर नहीं करेगी, क्योंकि दवा, शरीर इतना जहरीला बना चुके होते हैं ऐसे लोग ना, पी पी करके, हम्म कि दवा काम नहीं करती है। हम्म दवा उसमें काम करती है जिसका शरीर जो है ग्रहण करने लायक होता है। शरीर को जहरीला बना चुके हैं। अब कोई भी दवा होगी तो उस जो शरीर में जहर है उससे कमजोरी होगी। हाँ हाँ, तो वो दवा नहीं काम करेगी, बेकार है। हमें नहीं लगता है दवा कोई काम करेगी, सच्चाई तो यही है। हम्म हाँ, उसके शरीर के भीतर का जहर जो है ज्यादा मजबूत है, वो उसको कोई भी दवा जाएगी तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा हम्म हम्म। तो दवा नहीं काम करना, बस सिर्फ उनके लिए बस यही है कि प्रार्थना करें और कुछ नहीं करें, भजन अपना गाएं, कीर्तन करें, हम्म बस यही करें। हम्म और वो कुछ भी नहीं करें, जब तक जिंदगी है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, तब तक तो कम से कम अच्छा समय गुजार लें। हालांकि उनको काफी दर्द हो हम्म, रहा होगा, बहुत धन। बहुत दर्द हो रहा होगा, कैंसर के पेशेंट को बहुत दर्द होता है, तो दर्द निवारक हम्म जो है इंजेक्शन वगैरह गोली वगैरह इसको लगवा लिया करें, ये हो सकता है, बस और कुछ नहीं हो सकता है। हम्म सिर्फ और सिर्फ यही उपाय है कि दर्द निवारक जो है वो कर लें। हम्म हाँ, क्योंकि कोई भी दर्द निवारक भी हमको नहीं लगता है काम करेगी, इसलिए क्योंकि वो शरीर इतना जहरीला हो चुका है कि वो भी नहीं काम करने वाला। वो भी काम नहीं कर पाए। नहीं, एक तो कैंसर का खुद ही जहर होता है तगड़ा, और उसके बाद फिर हम्म शरीर में खुद ही उन्होंने मादक द्रव्यों से शरीर को जहरीला बनाया हुआ है। अब कुछ आशा नहीं है जीने की। हम्म जितना हम्म, जितना भी समय बचा है उनके पास, 2 घंटा 4 घंटा जो बचा है, बस हाँ दर्द पर ही ध्यान लगाएं और वहीं पर जो है हरि नाम करें। हम्म हारे को हरि नाम, वही करें। हे नहीं गुरु जी गोविंद हे करते गोपाल, हैं। अब तो जीवन हारे हाँ समझे? हाँ, वही गजराज वाली जो है स्थिति में पुकारे, हाँ तो ईश्वर की कृपा होगी तो बहुत कुछ हो सकता है।
कम से कम अगला जीवन तो कम से कम अच्छा गुजर जाएगा व्यक्ति का। इस जीवन में तो अब चांस नहीं रहा, जीवन भी खत्म कर चुके हैं लगभग वो। हाँ बस अब यहीं से सुधारना शुरू कर रहे हैं। अब तो समझ गए ना कि जो उनके हितैषी नतैषी थे सब छोड़ दिए, सब छोड़ चेले चपाटी सब छोड़ दिए, हम्म। पियक्कड़ चेले सब भाग गए, मर गए। तो पियक्कड़ वो गुरु, ले लेकर मर गए गुरु जी। तो हाँ बता रहे हैं कि खून फेंक फेंक के मर गए, हमारा पैसा खाए सब खून फेंक फेंक के मर गए। हाँ तो मरेंगे ही, वो काम ही ऐसा है। तो वो खून में फेंक फेंक के मरना है। अब ये इनकी भी दशा वही हुई है। हाँ हाँ, तो इनकी भी दशा वही हुई है। ये भी चिल्ला चिल्ला के मरेंगे। कैंसर हो जाने पर आदमी चिल्लाता है बहुत जबरदस्त। हम्म। अच्छा, अब इनको कोई सलाह भी काम नहीं आने वाली है ना, ये सलाह किसी की मानेंगे भी, हाँ क्योंकि वो ना मानेंगे एटीट्यूड भी गुरु नहीं जी, होगा अभी ना। शुरू से ही नहीं माने हैं। एटीट्यूड भी नहीं होगा ना वो मानने वाली। हाँ हाँ ऐसे लोग हाँ बहुत जिद्दी हठी होते हैं। हाँ। ये लोग किसी की नेक सलाह नहीं मानते। इनका इलाज तो बस रोग ही है। वो शुरू से ही नहीं माने हैं, अब तो उनको भरोसा भी नहीं है। हम तो आपका नाम लिए हैं जब कि एक हमारे संपर्क में है महात्मा जी, वो आयुर्वेदिक इलाज करते हैं। तो कह रहे हैं कि बच्चा, हमको उम्मीद नहीं है कि हम आयुर्वेदिक इलाज के बस के हैं। हाँ नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। वो उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो है वो ठीक नहीं हो पाएंगे। अब उनका एकदम लास्ट है। क्योंकि देखो, उपचार अगर उसका होता है ना, इसका शरीर थोड़ा सा, बाकी अंग सब थोड़ा ठीक रहते हैं। खाली कैंसर हो तब ना। सबसे बड़ा कैंसर तो हाँ इनका माइंड खुद है। हाँ ये तो है। हाँ, तो जिसका माइंड खुद ही पॉइजन्ड है, तो वो व्यक्ति जो है फिर नहीं, वो ठीक नहीं हो सकता है। चारों ओर पॉइजन पॉइजन भरा हुआ है। तो इतना पी पी करके एक एक कोशिका को खराब कर चुके होंगे। और कैंसर हो गया, उससे खराब हो गया, और दिमाग भी उसी तरह से जहरीला होगा। वो अब ठीक नहीं हो पाएंगे। वो किसी की सलाह भी नहीं मानेंगे। वो हाँ, उस शनि का बहुत भारी प्रकोप है उनके ऊपर। तो अब कुछ नहीं हो सकता उनका। ऐसे अघोरपंथ में बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं। हाँ जब तक शरीर थोड़ा रहता है ना, तब तक बहुत तड़कते भड़कते हैं, किसी के नहीं सुनते हैं। हाँ हाँ, एकदम त्रिशूल लहराएंगे और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लंबी लंबी फेंकेंगे। हाँ, और मैंने बहुतों को देखा है अघोरपंथियों को। हाँ। नहीं, जब इनके पास पैसा था गुरु जी ना, तो ये बोलेरो निकलवाया, उसमें तेल डालते थे, उसमें अपने वैसे चेले चपाटी बैठते थे इनके, और जहाँ मन वहाँ जाते थे, पीते थे, खाते थे। हाँ तो भाई, उससे जा करके करेगा क्या आदमी? आदमी तो चंद्रमा पर भी पहुंच जाएगा तो क्या करेगा? ऐसे आदमी चंद्रमा पर भी जा करके वहां पर भी बोतल खोलेगा। समझ रहे हो? और शिव चर्चा करते थे। शिव चर्चा में क्या करते थे? यही शिव चर्चा करके यही करते थे। ये शिव चर्चा होती है? चर्चा करते थे। हाँ, अपने पैसे से शिव चर्चा करते थे जा जाकर। हाँ तो शिव चर्चा में क्या करते थे जब खुद ही नहीं सीखे? शिव का संदेश खुद ही नहीं समझे। झूठ तो गुरु जी ऐसे बोलते हैं, सामने झूठ बोलेंगे ये पकड़ जाएंगे। कहेंगे मनोज तिवारी को हम कंधे पर लाद लाद कर लेके गए थे बनारस में, उसको संगीत सिखवाए, मारते थे मुक्का मुक्का उसको। खेसारी लाल यादव को भी। और कोई कलाकार होगा ना, जिसका नाम ले लेंगे तो उसको भी कहेंगे कि हाँ, इसको तो हम यहाँ मंच पर गा रहा था और हम चले गए तो देख लिया, तो कहा कि तबीयत पकड़ी, बोलो बाबा आ गए, हमको स्टेज पे बुलाया, मुक्का मुक्का उसको मारे, कहे कि यही गाते हैं। हाँ, तो सत्यम शिवम सुंदरम का तो कबाड़ा बना दिया उन्होंने। शिव के समर्थक अपने को बताते हैं, शिव के शिष्य बताते हैं, शिव के संप्रदाय वाले बताते हैं, पता नहीं शिव के क्या अपने को बताते हैं। यही शिव चर्चा में यही पिलाते हैं सबको। ऐसे ऐसे लोग ने शिव शिव को भी ये लोग नहीं छोड़ने वाले हैं ये लोग। कुछ महिलाएं भी उनके संपर्क में आ गई थी जब, तब हम थोड़ा अलग हो गए, देखें कि आदत सही नहीं है। हाँ, तो महिलाओं को शराब वराब पिलाते थे क्या? नहीं, वो भी साथ में घूमना शुरू कर दी थी और पैसा ऐंठना शुरू कर दी थी।
मतलब कि हर तरह के कुकर्म करने करने में दक्ष हो गए थे। हाँ वो यही कभी ना हुआ। जब क्या बताया जाए। हाँ ठीक गुरु जी, फिर उनको हम भगवत भजन का ही सलाह देते हैं, क्या करें। बस एक ही सलाह है उनको, उनको तो अस्पताल कोई दवा काम नहीं करेगी, ना अंग्रेजी ना ये ना वो ना, कुछ कुछ भी काम नहीं करना, सिर्फ भगवान भजन करें जितना भी समय उनके जीवन का बचा है, क्योंकि उनका हम्म हर चीज जहरीला हो चुका है। अब उसी हम्म जहर में शरीर जो है उसको अब नष्ट होना है। हम्म अब इसी से वो सीख लें कि आगे के जीवन जो है उसमें जो है सत्य से, निष्ठा से, न्याय से और भगवत भजन में अगला जन्म जो पाए तो उसमें वैसा करें। हाँ यही नेक सलाह है और कोई सलाह नहीं है, कुछ भी काम नहीं आने वाला है, मरने के सिवाय कुछ भी काम नहीं आने वाला है। बस वे अपनी हम्म मृत्यु जितनी जल्दी बुला लें उतना ठीक है, और उसी में भजन जितना गा लें और अपने कर्मों का जो प्रायश्चित कर लें, पश्चाताप कर लें और सबक सीख लें कि फिर आइंदा इस तरह की हरकत नहीं हमसे आगे कभी होगी। हम्म, हाँ ठीक है, तो कोई मुझे कोई उम्मीद ठीक नहीं है दिख रही ठीक। है। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक हरि गुरु जी, प्रणाम।